Hello guys and welcome back once again to the PowerPoint. Guys, KVS TGT के घोटाले में 5 बंदे गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में गाइस पेपर को सॉल्व किया जा रहा था, यानी कि स्कैम, मतलब एग्जाम कहीं पे है और पेपर कहीं पे सॉल्व हो रहा था। और ये KVS TGT के जो एग्जाम्स हैं इनको कराने वाली कोई और कंपनी नहीं बल्कि हमारी ही एक रिनाउंड ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपटेक कंपनी थी। गाइस, दूसरी खबर वो ये है कि एडिटर इन चीफ ऑफ डेली तस्कीन, जिनका नाम सुहेल काजमी है, एक न्यूज सरफेस हो रही है सोशल मीडिया पे, काफी वायरल भी है और सोर्सेज के जरिए पता चला है कि उन्हें बुक कर दिया गया है दफा 420 के तहत, यानी कि 4th क्लास की जो रिक्रूटमेंट हुई उसके लिए उन्होंने पर हेड 5 लाख रुपए लिया था। और उसके अलावा भी बहुत सारी एलिगेशंस लगी हुई है उनपे, और एक कंप्लेंट, और उसके अलावा एक रिगार्डिंग एक कंप्लेनेंट जो था उसने एक कंप्लेंट रिटर्न में दी, और उसके अलावा एक वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग की बुनियाद पे 420 दफा के अंदर सुहेल काजमी को, जो डेली तस्कीन का जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटर इन चीफ, उसको अंदर डाल दिया गया है। गाइस, ये क्या चल रहा है यहां पे? अब बात हो रही थी KVS TGT एग्जाम की। तो गाइस, एक छोटा सा एग्जाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है और रिक्रूटमेंट हो रही थी, लेकिन स्कैम। 5 बंदों को हरियाणा के पानीपत में अरेस्ट कर दिया गया है। आज भी यही बात सोची जा रही है। तमाम जम्मू एंड कश्मीर और तमाम जो भी अक्लमंद लोग हैं, जो भी जहीन और ईमान और किरदार वाले लोग हैं, जो एपटेक कंपनी है, क्यों इसके साथ इतना ज्यादा कोऑपरेट किया जा रहा है? क्यों इसको सर पे बिठाया जा रहा है? क्यों अभी सोचा जा रहा है? मुझे तो लग रहा था कि अब हालात ऐसे बने हैं, ऐसे सबूत, ऐसे तथ्य एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है, सिस्टम के सामने है, तो अब तो उनकी आंखें खुले। लेकिन नहीं, एडमेंट है। गला काटने पे, गलत काम करने पे, जलालत करने पे, हरामखोरी करने पे इतनी एडमेंट है हमारा सिस्टम कि सोचे को सोचे ना, ऐसा लगता है कि अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं और गूंगे हो चुके हैं। खैर चले, ये तो अभी फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेंगे 27 को कि इस एपटेक का फेट क्या रहने वाला है, और उसके बाद भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो शायद इंसाफ की आर होगी और जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को सिसकता हुआ छोड़ा जाएगा। हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल जुडिशरी से अपनी कॉग्निजेंस में लेगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। दूसरी खबर गई जिस पे बात मैंने की थी, सुहेल काजमी एडिटर इन चीफ डेली तस्कीन। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जर्नलिज्म डेड हो चुका है। कुछ एक आध बंदों को छोड़ के 99% का जो यहां पे जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट माइक्स लेके चलते हैं, दलाल हैं गाइस। वो बहुत गलत काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग उनका काम है। मैं उनसे एक सवाल करता हूं, दिस जर्नलिज्म इज कंसिडर्ड टू बी एज द 4th लिंब ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग क्यों ऐसा नहीं करते यार? क्यों आप अपने इस प्रोफेशन को क्यों नहीं समझते? तुम पे कितनी जिम्मेवारी है जर्नलिज्म। लेकिन यहां देखिए, एक एडिटर इन चीफ है और काफी माना ताना बंदा, अभी न्यूज सरफेस हो रही है मार्केट में, 420 के चक्कर में उनका अरेस्ट कर दिया गया। और 4th क्लास का जो मुद्दा था ना गाइस, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। 4th क्लास का मुद्दा, वो कुछ बच्चे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं। तो क्यों खामोश है मीडिया? क्यों खामोश है सोशल एक्टिविस्ट? क्यों खामोश है हमारी सिविल सोसाइटी? क्यों खामोश है हमारी पॉलिटिशियंस? जो 4th क्लास का मुद्दा था, ये बहुत बड़ा स्कैम है। राइट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट नोटिस, जो एडवर्टीजमेंट नोटिस तब से लेके और अभी तक का एक बहुत बड़ा स्कैम है 4th क्लास का एग्जाम जो रिक्रूटमेंट हुआ। लेकिन किसी ने अभी तक इस पे आवाज खड़ी नहीं की है। कौन देगा इंसाफ उन लोगों को? सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे चले गए, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पे हमारे जर्नलिस्ट ने कभी भी उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया। जब इंसान के जब जमीर मर जाता है ना गाइस, तो फिर यही हालत हो जाती है। कुछ एक आध जर्नलिस्ट को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी में लोग दलाली की तरफ है, ब्लैकमेलिंग्स की तरफ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बाहर आइए, तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हालात पेचीदा हो चुके हैं, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, भारत देश के अंदर। अब तुम्हारा काम है चीजों को बाहर लाना, लोगों तक लेके आना, दुनिया के सामने पेश करना हकाइक को, सच्चाई को। एजेंट बन के काम मत करो, ब्लैकमेलर्स बन के काम मत करो, तुम पे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके अलावा ये तो आपको तो मालूम ही है, ये जो चल रहा है हमारे यहाँ पे एपटेक का, कभी हरियाणा के अंदर, पानीपत के अंदर, घर से बाहर, कभी वो जो मिरर रिकॉर्डिंग हो रही है। अब क्या ये सब मजाक चल रहा है यहाँ पे यार? उठो लोगो, उठो यार, अपने जमीर को जगाओ। सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूं मैं, तमाम इंटेलेक्चुअल से रिक्वेस्ट करता हूं मैं, पॉलिटिशियन से, लीडर से, सोशल एक्टिविस्ट जो भी हैं, उठो यार। आज जम्मू एंड कश्मीर को तुम्हारी जरूरत है, देश को तुम्हारी जरूरत है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बोलिए, एक्शन लीजिए, लोगों को अवेयर करिए, एक मैनिफेस्टो सेट करिए सिविल सोसाइटी की बुनियाद से, फिर जाके तब्दीली आएगी। फिलहाल गाइस, ये कुछ बातें थी, मसले थे, आगे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।